डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अकात्सुकी को देखते हैं जो यहाँ पर थ्री टेल बीस्ट को ढूंढ रहे होते हैं और टोबी यहाँ पर देइदरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ला रहा होता है और देइदरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर नारुतो अपनी शैडो क्लोन्स बना लेते हैं और मल्टी शैडो क्लोन की मदद से कुरन पे हमला करते हैं, पर कुरन अपनी जो निंजुत्सु है उसकी मदद से यहाँ पर क्रिस्टल कुनाई फेंकती है और नारुतो को ख़त्म कर देती है। यहाँ पर देइदरा जा रहा होता है और टोबी उसका पीछा कर रहा होता है और टोबी कहता है, हे देइदरा रुक जाओ, और वो बोलता है, हे देखो, वो बोलता है कि समझो मैं एक लड़की हूँ और तुम मुझ पे लाइन मर रहे हो। और वो देइदरा को हैरान कर रहा होता है क्योंकि देइदरा उसको खाने के लिए लेकर नहीं जा रहा होता है। तो टोबी कहता है कि अब इतना नाराज़ क्या हो रहे हो, मुझे खाने के लिए लेके चलो, और देइदरा उसे लेकर नहीं जा रहा होता है। इसलिए टोबी कहता है कि अब मुझे खुद ही अकेला खाना ढूंढने जाना होगा और वो देइदरा से अलग हो जाता है। यहाँ पर साई उस बड़े से निंजा के ऊपर भागते हुए हमला कर रहा होता है और वो बड़ा निंजा कहता है कि तुम अपनी इंक से हमला करते हो। तो साई कहता है, हाँ सही कहा, अपने नीचे देखो। और यहाँ पर उस बड़े से निंजा अपने नीचे देखता है और वो देखता है कि साई यहाँ पर अपनी इंक की मदद से उस बड़े निंजा को अपने स्क्रोल वाली इंक्स में ढक लेता है और उसके पकड़ के रख देता है। तभी यहाँ पर जो ककाशी सेंसे रहते हैं वो उसकी क्रिस्टल स्टाइल को नाइफ को मार के उड़ा देते हैं और यहाँ पर वो कुरन से लड़ रहे होते हैं। तभी अचानक से जो कुरन रहती है वो अपने ड्रैगन स्टाइल की मदद से पानी में से बड़े से क्रिस्टल के ड्रैगन निकालती है और ककाशी सेंसे पे हमला करने वाली रहती है, पर ककाशी सेंसे उसको अपनी चिदोरी की मदद से तीनों ड्रैगन को तोड़ देते हैं। और अचानक से जो कुरन रहती है वो ककाशी सेंसे के ऊपर पीछे से क्रिस्टल से हमला कर देती है, जिसकी वजह से ककाशी सेंसे गिर जाते हैं और वो कहते हैं, उसने मुझे चकमा दिया, उसने मुझे आगे से बेवकूफ़ बनाया ड्रैगन से और पीछे से उसने मुझे हमला कर दिया। और यहाँ पर जो साई रहता है वो उस बड़े से निंजा को अपनी इंक में पकड़ के रखता है और साई कहता है कि अब तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं, तुम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते हो। और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। यहाँ पर टोबी जा रहा होता है खाने की तलाश में और वो खाना ढूंढ रहा होता है और तभी यहाँ पर जो सीलिंग टीम रहती है वो बिल्कुल अपना काम सही कर रही होती है और वो सीलिंग के लिए अपना सील वाला जो बैरियर रहता है उसको लेकर वो पानी में जा रही होती है और शिजुने कहती है, बैरियर अब ऊपर से लाल हो गया है, इसका मतलब पानी के नीचे थ्री टेल बीस्ट है। और टोबी यहाँ पर बैठकर उन लोगों को सब कुछ देख रहा होता है और वो बोलते हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है। टोबी यहाँ पर सब कुछ देख रहा होता है कि यहाँ पर शिजुने और बाकी सब सील कर रहे हैं और वो रेंजी को भी देखते हैं जो छुप कर सब जो सीलिंग टीम है उसको देख रहा होता है। और टोबी बोलता है, लगता है यहाँ पर कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे बड़ा मज़ा आएगा, यहाँ पर ही बैठ के देखता हूँ। और वो सब देख रहा होता है। यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो देखता है कि ककाशी सेंसे बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है और यहाँ पर कुरन उसको अपने ड्रैगन की मदद से ककाशी के ऊपर हमला करने वाली रहती है। तभी एकदम एंड वक्त पर शीनो आ जाता है और शीनो कहता है कि तुम अब और कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि मेरे बग्स आ चुके हैं। तो उतने में यहाँ पर कुरन कहती है, तो वो तुम्हारे ही बग्स थे जो मेरे पीछा करते करते आए थे और जिसको मैंने बहुत सारे क्रिस्टल में बना दी थी। और यहाँ पर वो अपने क्रिस्टल की जुत्सु की मदद से शीनो के जो बग्स रहते हैं उसको एक बार वापस से क्रिस्टल में बदल देती है। और तभी अचानक से शीनो के जो सभी बग्स रहते हैं वो अपने क्रिस्टल को क्रैक कर रहे होते हैं और सभी बग्स क्रिस्टल को क्रैक करके बाहर आ जाते हैं। ये देखकर जो कुरन रहती है वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और नारुतो बोलता है, तुमने कर दिया शीनो, मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो शीनो। और नारुतो यहाँ पर अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु बनाता है और उसके बाद यहाँ पर वो अपनी रस्सिंगन बनाना शुरू कर देता है जिसकी मदद से वो कुरन पे हमला करने वाला रहता है। कुरन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है और वो कहती है कि आखिर तुम्हारे बग्स ने मेरे यहाँ पर क्रिस्टल स्टाइल को आखिर तोड़ कैसे दिया। और शीनो कहता है कि बस तोड़ दिया और उसके बाद वो कुरन को अपने बग्स की मदद से घेर लेता है, जिसका फ़ायदा उठाते साथ नारुतो अपनी रस्सिंगन लेके कुरन की तरफ बढ़ता है। पर कुरन शीनो की बग्स से बचते साथ ही अपना एक बैरियर बनाना शुरू कर देती है जिसको वो बड़ा सा निंजा देख लेता है और ककाशी सेंसे बोलते हैं, ये क्या,
ये क्या बना रही है। और वो जो बड़ा निंजा रहता है वो देख लेता है कि कुरन मुसीबत में है और वो वहाँ से साई से छूटने के लिए बचना शुरू कर देता है। यहाँ पर नारुतो जहाँ पर जो कुरन का क्रिस्टल रहता है उसके ऊपर मार रहा होता है, पर कुरन अपने अंदर क्रिस्टल बैरियर में रहती है। तो काकाशी सेंसेई कहते हैं कि अब तुम लोग सब पीछे हट जाओ, और वो अपने हाथ में चिदोरी ले लेते हैं। और यहाँ पर युकीमारू अपने जो फ्लावर रहता है उसको देख रहा होता है, और तभी यहाँ पर कुरन अपने क्रिस्टल की मदद से प्रोटेक्ट रहती है। पर काकाशी सेंसेई भागते हुए आते हैं कुरन की तरफ और अपनी चिदोरी मार देते हैं, और चिदोरी मारते साथ ही उस क्रिस्टल को तोड़ते हैं, और वो क्रिस्टल को बस वो और जो चिदोरी रहती है वो बस कुरन को लगने ही वाली रहती है। और तभी सामने जो बड़ा सा निंजा रहता है वो आ जाता है चिदोरी के सामने, और वो कुरन को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। कुरन कहती है कि तुम आखिर मुझे बचाना क्यों चाहते हो, और वो बोलता है कि बस मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ इसलिए चले जाओ। और वो कुरन को पकड़कर जंगलों की तरफ फेंक देता है, और काकाशी सेंसेई अपनी चिदोरी को उसके अंदर ही मार देते हैं, और वो जो बड़ा निंजा रहता है उसका खेल वहीं पर ख़त्म हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। काकाशी सेंसेई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थक चुके होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हो चुके होते हैं। यहाँ पर उस बड़े से निंजा ने कुरन को यहाँ पर फेंक दिया होता है जंगल में, ताकि कुरन बच पाए। और यहाँ पर शिनो की जो बग्स रहती है वो भी यहाँ पर फंस जाती है उस बड़े से निंजा के अटैक में। यहाँ पर रॉकली और बाकी सब जा रहे होते हैं सीलिंग टीम की मदद करने के लिए, और कैप्टन यामाटो कहते हैं कि कुछ लोग जाओ सीलिंग टीम की मदद करने, जो होगा रॉकली और टेंटेन। तो रॉकली कहता है मुझे तो उस क्रिस्टल टाइप वाली को प्रोटेक्ट करना था, यानी उसे क्रिस्टल टाइप वाली को मारना था, आप मुझे कहाँ पर सीलिंग टीम की मदद करने के लिए भेज रहे हो। तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि तुम सबसे पहले तो सीलिंग टीम की मदद करने ही जाओ, और इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर भेज रहा हूँ। और रॉकली बोलता है ये मुसीबत, मुझे वापस से वहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर शिजुने और बाकी सभी टीम सील कर रही होती है थ्री टेल बीस्ट को, और जो बैरियर रहता है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, क्योंकि थ्री टेल बीस्ट उस बैरियर के नीचे ही रहता है। और यहाँ पर टोबी ये सभी देख रहा होता है दूर से, और टोबी ये देखकर कहता है तो वो लोग थ्री टेल बीस्ट को सील कर रहे हैं, मुझे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वो बोलता है देखो तो देदरा, और फिर वो बोलता है अरे देदरा तो यहाँ पर है ही नहीं, मैं उसे कैसे बताऊँ। और यहाँ पर शिजुने और बाकी सब सील करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। अचानक से जंगल के अंदर से रेंजी बाहर आता है और वो सीलिंग टीम पे हमला करने वाला रहता है, पर सामने हमारा रॉकली आ जाता है और वो कहता है अगर तुम्हें इन लोगों से लड़ना है तो मुझसे लड़ो, तुम उनसे क्यों लड़ रहे हो। अगर तुम्हें लड़ना है तो एक अच्छे से शिनोबी से लड़ो जो बिल्कुल तुमसे लड़ने के लिए तैयार है। और यहाँ पर जो सीलिंग टीम का बैरियर रहता है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, और रेंजी अचानक से कहाँ पर गायब हो जाता है अपनी आग के छलावे में। और जो काबूटो रहता है वो यहाँ पर युकीमारू को ढूंढते हुए आता है, और वो देखता है युकीमारू तो यहाँ पर है ही नहीं। और युकीमारू यहाँ पर क्रिस्टल को देखकर अपनी मॉम को याद कर रहा होता है जो उसको छोड़कर चले जाती है, और वो बोलती है कि मैं आऊँगी वापस, पर नहीं आती।